कलवा मुमरा में एमएलए लड़ने वाले विधायक जितेंद्र आव्हाड और नजीब मुल्ला जी, दीजिए आईटीआई इंस्टीट्यूट पर भी ध्यान। 2009 से बन रहा लेकिन अब तक नहीं हुआ है पूरा। सियासी पार्टी करे इस चुनाव में इसे भी बना करके मुद्दा और दीजिए इस मुद्दे पर भी ध्यान। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये जगह बिल्कुल एमएम वैली का जो सरकारी अस्पताल है उसके सामने है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं निर्माणाधीन, इसे वर्ष 2009 में आईटीआई इंस्टीट्यूट के लिए पास किया गया। आईटीआई इंस्टीट्यूट क्या है? तो ये बच्चों के पढ़ने की एक जगह है जहाँ से शिक्षा प्राप्त होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे आईटीआई के नाम से जाना जाता है, इसी आईटीआई इंस्टीट्यूट को वर्ष 2009 के अक्टूबर महीने में सेंशन किया गया और वर्ष 2009 के अक्टूबर महीने में जब इसे सेंशन किया गया तो इसका पेपर वर्क का काम जो है 2014 में किया गया। और उसके बाद 2014 के बाद जिस तरीके से विकास के दावे करने वाले जितेंद्र आव्हाड ये तमाम चीज़ों से दावा करते हैं कि उन्होंने मुमरा कौसा में विकास की एक परिभाषा बदल दी है और इसी मुमरा कलवा के विधानसभा से अब उम्मीदवारी किया है नजीब मुल्ला। तो ऐसे ये दोनों जो एमएलए यहाँ से लड़ने का सोच रहे हैं, लेकिन उनके लिए चुनावी मुद्दा आईटीआई इंस्टीट्यूट या चुनावी मुद्दा कोई शिक्षा क्यों नहीं है। सबसे पहले इस निर्माणाधीन इमारत की बाहर की तस्वीर आप देखेंगे कि अभी तक ये जो तस्वीर है इसका आने वाला कल अच्छा हो सकता था, लेकिन इसकी तस्वीर को कभी किसी ने बदलने की कोशिश नहीं की गई। यही एक कारण है कि अंदर से हम आपको बताएंगे कि कैसा खोखला पड़ चुका है 2009 से जो सेंशन किया हुआ आईटीआई इंस्टीट्यूट। 2009 से सेंशन किया हुआ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ये एंट्रेंस है, जिस एंट्रेंस को आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हर साल जो सीमेंट है उसकी बाहरी बाउंड्री को कवर किया जाता है ताकि जो सलिया जंग लग चुका है वो लोगों को ना दिखे। यही एक कारण है कि आज इस तरीके का हमारा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास की दावे करने वाले ये विकास का कैसा दरवाज़ा है जो आखिर ये खुल नहीं पा रहा। और यहाँ पर तो दरवाज़ा भी गायब हो चुका है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा जर्जर अवस्था में ये पूरा इमारत है, आप इसके अंदर का अगर आप देखेंगे नज़ारा तो ये नज़ारा क्या है। आज विकास के दावे करने वाले ये सोचते तो ज़रूर होंगे कि हमने ये बनाया हमने वो बनाया, लेकिन बच्चों के शिक्षा के लिए जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिससे बच्चे अलग अलग जो महारत है वो पढ़ करके हासिल करेंगे, लेकिन आज उसकी ऐसी दुर्दशा है कि आप देखेंगे ये इमारत ऐसा लगेगा किसी खंडर से कम नहीं और इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर देना चाहिए। कि ये जगह का आज जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि कैसे यहाँ पर विकास के जो पोल है वो खुलते हुए नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, मैं आपको पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि नजीब मुल्ला जो दावे कर रहे हैं कि यहाँ से वो एमएलए लड़ेंगे तो वो उनके दावे कितने यहाँ से जो है सफल होंगे और ये क्या चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं। क्योंकि हमने आपको दिखा दिया, हमने आपको ये चीज़ बता दिया। ऊपर देखिए कबूतर वगैरह भी आपको दिखेंगे कि यहाँ के लोग शायद कबूतर वगैरह भी पालते होंगे, क्योंकि अब कोई काम बचा नहीं हो इसको बनाने का। मेरे हिसाब से शायद टेंडर भी ख़त्म हो चुका होगा इसका और यही एक कारण है कि इसी ऐसे ही खंडर हालत में छोड़ दिया गया। यहाँ पर देखेंगे एक और दरवाज़ा हम आपको दिखा दें कि लकड़े का बना हुआ ये दरवाज़ा पूरी तरीके से सड़ चुका है। ये दरवाजे पर कड़ी भी नहीं आपको नज़र आएगी, ना ताला नज़र आएगा। शायद मैं इसे खोल कर भी आपको बताऊं तो इसका ये पूरी तरीके से पैक भी कर दिया गया है कीले लगाकर। लेकिन ये जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि आप कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं आए हो, किसी खंडर इमारत में आए हो जो वर्ष 2009 से बन रहा है। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि पूरे तरीके से एक्सप्लोर करवाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आज विकास के दावे करने वाले नेता जो उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे हैं मुमरा कलवा से एमएलए लड़ने की, लेकिन वो सिर्फ जुमलेबाजी और आश्वासन एक दूसरे को दे रहे हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन इस पर चुनावी ध्यान किसी का नहीं है। और ये चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं है? सवाल सिर्फ यही है कि मुमरा कौसा में आईटीआई इंस्टीट्यूट चुनावी मुद्दा क्यों नहीं। इधर देखिए लिखा भी है 4 बोरा का रेती, ये पता नहीं क्या है, लेकिन आप देखिए जिसमें सीमेंट लाया जाता है वो भी सड़ चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर अगर ये सीमेंट लाने वाला जो असला है या जो भी तसला है सब सड़ चुका है, लेकिन यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों का ध्यान नहीं पड़ा। मैं आपको और आगे चल करके दिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूट का हाल क्या है।
तो ये इंस्टीट्यूट का हाल आप देखेंगे बेहाल है। सारे ही दरवाजे आपको बिल्कुल इसी कंडीशन में दिखेंगे, कोई भी यहाँ पर हेर फेर नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि एडिट करके कुछ भी बताया जाए, जो भी है यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपको भले दिखे ना, लेकिन यहाँ पर कबूतर ज़रूर आपको दिखेंगे। और ये भी पाले हुए कबूतर है, आप देख सकते हैं कि पाले हुए कबूतर सिर्फ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोग मज़दूर भी थक गए होंगे कि यहाँ पर हम करें क्या, तो वो कबूतर शायद पाल रहे होंगे। आप ये देखिए, ये एंट्रेंस जो यहाँ पर परिसर होता था, यहाँ पर क्लासरूम हुआ करता था, ये हो सकता था कि यहाँ पर बच्चे क्लासरूम है, यहाँ पर बोर्ड लगा करके बच्चे पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे, लेकिन यहाँ से सिर्फ यही सीखा गया कि सियासत में लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। और यहाँ से आप मेरे सामने ये जो देख रहे हैं, ये हकीम अजमल खान रुग्णालय यानी MM वैली का सरकारी अस्पताल है। बिल्कुल इसी अस्पताल के सामने ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि आज G+1 बनकर तो है, लेकिन आज इसे कोई पूछने वाला नहीं है। सियासी राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोग अपने एक दूसरे पर आरोप ज़रूर लगा रहे, लेकिन ये चुनाव में कोई मुद्दा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं पूरी चीज़ें हमने दिखा दी। शायद नजीब मुल्ला या जितेंद्र आव्हाड इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए इस पर भी सियासत करेंगे। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 2009 से सेंशन कर दिया गया था, 2014 में इसका पेपर वर्क हुआ था, लेकिन अब तक बनकर नहीं तैयार हुआ है, इस पर भी आवाज़ उठाएंगे। ये देखना है कि मुमरा कलवा में विकास की अगर परिभाषा किसी को बदलना है तो शिक्षा पे कौन काम करता है, और शिक्षा पे जो काम करेगा उसे ही मुमरा कौसा कलवा की जनता जो है वो चुन करके लाएगी। अब ये देखना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो ITI है, इस पर किसका नज़र पहले पड़ता है और कौन इस पर ध्यान देता है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।